हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो आप और आपके पेट बहुत ही अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर राहुल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल विद पेट्स। पेट केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर टिक फीवर के बारे में वीडियो बनेंगे। तो आज हम आपको टिक फीवर ये किस तरह से होता है, उसके बाद इसके सिम्टम कौन से हैं, इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी तरह बताएंगे। फ्रेंड, ये वीडियो आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखनी है। ये पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। फ्रेंड, टिक फीवर जो होता है, जनरली ये टिक फीवर जो है टिक से होता है। तो उसका सीजन जो होता है प्री समर, जो ह्यूमिडिटी जो बढ़ जाती है या फिर एनवायरमेंट टेम्परेचर जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उस टाइम पे टिक की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ये जो टिक फीवर जो होती है, जो हमारे पेट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर ब्राउन कलर की जो टिक्स होती है, उसके वजह से होता है। फ्रेंड, ये होता किससे? ये एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। जिस तरह हमें ह्यूमंस में डेंगू हो जाता है, उसी तरह से ये जो प्रोटोजोन इन्फेक्शन है ये ब्लड में लगता है और ये ब्लड अंदर से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसके कॉजेटिव एजेंट जो है वो होता है एर्लिचिया कैनिस, एनाप्लाज्मा और बैबेसिया जिप्सोना करके होते हैं। तो जनरली इंडिया में हमारे यहाँ ये 3 स्ट्रेन बहुत ही प्रोमिनेंट तरह से हमें मिलते हैं। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे कि अगर टिक फीवर होने के बाद डॉग में सिम्टम कौन से दिखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी डॉग को टिक फीवर होता है, धीरे धीरे जो फूड है उसका कम होते जाता है। जनरली आपका डॉग अगर समझो 4 रोटी अगर खा रहा होगा, तो धीरे धीरे 2 रोटी खाएगा, फिर 1 रोटी खाएगा और फूड खाने के लिए काफी रिलेक्टेड होगा। सेकंड चीज जो होती है, बॉडी में फीवर इसमें बहुत ज्यादा होता है। नियर अबाउट 105 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी का यहाँ पर टेम्परेचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो होता है नजल से ब्लीडिंग। अगर आपके डॉग के नजल से ब्लीडिंग हो रही हो, तो यहाँ पर 60 to 70% चांसेस बनते हैं कि आपके डॉग को यहाँ पर टिक फीवर हो चुका हो। सेकंड चीज जो होती है, डॉग का बॉडी वेट जो है धीरे धीरे यहाँ पर लूज होना चालू होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम भी दिखते हैं, जैसे स्नीजिंग करना, नाक में से पानी बहना और डॉग को बार बार खांसी आना और सर्दी लग जाना। उसके बाद दूसरी जो चीज होती है, बॉडी में एनीमिया यहाँ पर सेट हो जाता है। अगर आप आईज अगर देख रहे हो डॉग के नीचे करके, तो आपको यहाँ पर कंजंक्टिवा जो होता है, यहाँ पर कंजंक्टिवा डॉग का यहाँ पर आपको पेन मिलेगा। सेकंड चीज जो होती है वो होती है लीवर और स्प्लीन जो होती है, इंटरनली डॉग के काफी डैमेज हो जाते हैं, उनके ऊपर स्वेलिंग आती है। अगर आप पेट को धीरे से अगर दबाते हो तो डॉग को यहाँ पर पेन होता है। सेकंड चीज जो होती है, स्किन पे भी यहाँ पर एब्रेजन आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टमक का जो नीचे का पार्ट है, तो उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे पॉस्टुल से ब्लड स्पॉट जैसे वहां पर पॉस्टुल आते हैं। तो इस पे से आप अनुमान लगा सकते हो कि डॉग को टिक फीवर हुआ है। और लास्टली जो होता है, डॉग जो है धीरे धीरे लंगड़ना स्टार्ट होता है। तो डॉग में लेमनेस स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी रीजन। अगर आपके डॉग का पीछे का पैर, आगे का पैर अगर डॉग लचक के चल रहा है या फिर चलने में उसको तकलीफ हो रही है, तो डॉग को यहाँ पर टिक फीवर होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, डॉग में आर्थराइटिस सेट होता है। जॉइंट जो होती है डॉग के, यहाँ पर काफी स्टीफनेस आना स्टार्ट हो जाता है और डॉग को चलने में यहाँ पर काफी तकलीफ होती है। मसल में भी यहाँ पर जकड़न आने की वजह से डॉग चल नहीं पाता है। तो अभी हम देखेंगे कि टिक फीवर होने के बाद हमें इसका कंफर्मेशन और डायग्नोसिस किस तरह करना है। ठीक है, तो टिक फीवर जैसे हो जाता है, तो सबसे पहले आपके डॉग को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए। वहां पर सबसे पहले आपके डॉक्टर जो है, अगर आपके पास अच्छे वेटरनरी डॉक्टर है, तो वहां पर उनके पास स्नैप टेस्ट करके एक टेस्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो एर्लिचिया कैनिस, एनाप्लाज्मा और बैबेसिया जिप्सोना जो होता है, इसमें तीनों पे टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसमें सीरम ड्रॉ करके इमीडिएटली जब प्लेट पे डलवाते हो, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है आपके डॉग को टिक फीवर हुआ है। सेकंड जो चीज डायग्नोसिस की होती है, तो उसमें हम यहाँ पर ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल देखने के बाद उसमें हमें पता चलता है प्लेटलेट वैल्यू जो होती है डॉग की, ये अगर 1.5 लाख के नीचे आ रही है, तो इट मीन्स आपको डॉग को टिक फीवर के चांसेस रहते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स की वैल्यू जो होती है, इसमें रेज होती है और हीमोग्लोबिन जो होता है यहाँ पर डॉग का, यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड, अभी हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। तो जनरली ट्रीटमेंट जब करते थे, तो उसके टाइम में जैसे हम ब्लड वैल्यूज देखते हैं, इसमें अगर आपके डॉग की जो एचबी की जो वैल्यू है, हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, 3 से 4 अगर एचबी की वैल्यू होती है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना डॉग को बहुत ही जरूरी होता है। अदरवाइज ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसके लिए आप 300 ml ब्लड जो होता है, हम एक फर्स्ट डे लगाते हैं, उसके बाद हम थर्ड डे उसमें ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट प्लेटलेट जो होती है, इसमें डॉग को चढ़ाते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आता है। सेकंड जो चीज है, एंटीबायोटिक सप्लीमेशन हमें देना पड़ता है। तो इसमें सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन से काम करते हैं,
तो इसमें टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन जो होते हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज, जब भी टिक फियर हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाके एटलीस्ट 5 डेज आप टेट्रासाइक्लिन जो होता है आपको ब्लड में लगाना बहुत जरूरी होता है। तो उसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप डायरेक्टली आईवी सेट में, जो आईवी सलाइन जो देते हैं उसमें डायरेक्ट आपको डॉग को चढ़ाना है। सेकंड थिंग, इसमें लीवर पे स्प्लीन पे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके लिए आपको डॉग को प्रेडनिसोलोन देना बहुत जरूरी होता है। तो ये 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन आप डॉग को दे सकते हो। तीसरी जो चीज इसमें आती है, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, इसके लिए आपको एक बेनिल के शॉट्स आते हैं, आप वो दे सकते हो, या फिर रिसेंटली इम्यूनोकार्ब करके यहाँ पर इंजेक्शन आते हैं। सो फ्रेंड, इम्यूनोकार्ब जो होता है ये बहुत ही कारगर इसमें काम करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका जो डॉग है काफी डल है, डेबिलिटेड है, अगर उसका काफी कमजोर हो चुका है तो इम्यूनोकार्ब के डोज इसमें मत दीजिए, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड, आपका डॉग अगर काफी कमजोर है तो इम्यूनोकार्ब के शॉट्स यहाँ मत लगाइए, खाली आपको टेट्रासाइक्लिन पे ही आपको डॉग को यहाँ पर रखना है। तीसरी जो चीज होती है, आपको डॉग को यहाँ पर ड्रिप में पेंटाफोर्टी करके आता है, एंटासिड देना इसमें जरूरी होता है, तो आप ये भी दे सकते हो। सो जो कोर्स है, पूरा जो कोर्स होता है काफी लंबा चलता है। ये इसकी मेडिसिन जो है नियर अबाउट हमें यहाँ पर फर्स्ट डे से लेकर 28 डेज तक आपको पूरी तरह मेडिसिन करवानी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें ब्लड टेस्ट करके देखना है कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन यहाँ पर बॉडी में कम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो आपको मेडिसिन फिर से यहाँ पर 10 to 15 डेज फिर से कंटिन्यू करनी पड़ती है। सो एक बार 5 दिन आपने यहाँ पर डॉग को ड्रिप लगा के मेडिसिन जो इंजेक्टेबल होती है आपको पूरी तरह यहाँ पर आपको आपके डॉग को करवानी है। उसके बाद डॉग को ओरल ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको डॉग को पेंटाफोर्टी करके टैबलेट आते हैं, एंटासिड देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप जो यहाँ पर एंटीबायोटिक दे रहे हो इससे गट डिस्टर्ब होने के बहुत चांस रहते हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्सीपेट करके टैबलेट आती है, ठीक है। तो ये जो टैबलेट आती है ये आपको 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आपको 2 टाइम्स अ डे आपको डॉग को देनी है। दूसरी जो टैबलेट आती है बायोक्लाइन करके आती है, इसमें क्लिंडामाइसिन भी होता है। तो ये भी टैबलेट जो होती है 5.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 2 टाइम्स आपको डॉग को देनी है। दूसरी जो टैबलेट आपको यूज करनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करनी है, तो इसमें प्रेडनिसोलोन टैबलेट आती है। तो ये आपको 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको ये टैबलेट यहाँ पर देनी है। उसके बाद इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है ये इसमें कम हो जाता है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स अप करके आती है, लिक्विड आता है, तो ये आप दे सकते हो, या फिर एडवा प्लेट्स करके भी लिक्विड आता है स्पेशली वेटनरी का, तो प्लेटलेट अप के लिए आपको ये भी देना है। इसमें लीवर में स्वेलिंग काफी आ जाती है और स्प्लीन पे स्वेलिंग आती है, तो इसके लिए लीवर सपोर्ट आपको देना बहुत जरूरी है। तो उसमें आप लिवर टॉनिक जो आते हैं तो आप लीव 52 दे सकते हो, या फिर लिवोफेरॉल करके आता है, आप इसमें ये भी दे सकते हो। लास्टली बॉडी में एनीमिया भी यहाँ पर सेट होता है, तो उसके लिए भी आपको ARBC करके टॉनिक आता है, जिससे शरीर में ब्लड जो होता है इसकी ब्लड की वैल्यू मात्रा बढ़ती है। तो आपको ये सब कुछ करना है। यहाँ पर 21 डेज से लेकर आपको 1 महीना तक पूरी तरह इसका कोर्स कीजिए, आपका डॉग बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। आपको टिक फियर होना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं। तो मार्केट में स्पॉटन करके इस तरह से लिक्विड्स आते हैं, ठीक है। तो स्पॉटन के लिए हमने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है। तो स्पॉटन सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं ये आप देख सकते हो। दूसरी जो चीज आती है फिप्रोनिल के स्प्रे आते हैं, ये फिजियोटिक एडवांस के नाम से आता है, तो इसका भी हमने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दिया, आप ये दे सकते हो। तीसरी जो चीज होती है, डॉग को ओरली भी इसमें टैबलेट दे सकते हो। प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छी जो टैबलेट होती है ये होती है ब्रेवेक्टो, या फिर सिंपालिका करके आती है। तो ये टैबलेट अगर आप यूज करते हो तो आपके डॉग पे टिक, माइट्स, फ्लीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और नियर अबाउट 1 महीना से लेकर 1.5 महीना तक फिर से डॉग को इसमें टिक नहीं होगा। तो ये समर आने वाला बहुत ही डेंजर होता है, स्पेशली जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड होते हैं। जर्मन शेफर्ड ब्रीड टिक फियर के लिए बहुत ही प्रोन होते हैं, तो आपको इसमें इस सब जो प्रोटोकॉल है फॉलो कीजिए और आपके डॉग को टिक फियर से मुक्त कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सो इस वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेरी है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यार ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी सर्च आईडी है डॉक्टर always@cm4। अगर आपको व्हाट्सएप कंसल्टेशन चाहिए तो हम व्हाट्सएप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आपके डॉग के जो भी वीडियोस है या फिर फोटोज है हमें भेजिए, या फिर आपने इसके पहले जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किया हमें भेजिए, तो हम आपको इसका सोल्यूशन देने की व्हाट्सएप पे पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।